नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जीएस बूस्टर। मैं हूं अनुप उपाध्याय। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वह जल्द ही दवाओं के ऊपर भारी टैरिफ लगाने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनका मकसद है कि विदेश में दवा बना रही कंपनियों को अमेरिका वापस लाया जा सके, जिससे अमेरिका का घरेलू दवा इंडस्ट्री जो है वह विकसित कर सके। ट्रंप ने कहा है कि दूसरे देश दवाओं की कीमतों को कम रखने के लिए बहुत ज्यादा दबाव देते हैं। वहां ये कंपनियां सस्ते में दवाएं बेचती हैं, लेकिन यही कंपनियां जब अमेरिका में दवा दवा बेचना होता है तो बहुत महंगे शुल्क लेकर दवाएं बेचती हैं। अब ट्रंप यही कह रहे हैं कि जब इन दवा कंपनियों के ऊपर टैरिफ लग जाएगा तो ये सारी की सारी कंपनियां अमेरिका वापस आ जाएंगी। और अगर अमेरिका दवाओं के ऊपर टैरिफ लगाने का फैसला लेता है तो कहीं ना कहीं इसका असर भारत पर भी देखने को मिलता है। भारत के जो भी फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं वह हर साल 40% जेनरिक दवाएं जो हैं वह अमेरिका भेजती हैं। प्रश्न यही है कि डोनाल्ड ट्रंप के ये दवाओं के ऊपर जो टैरिफ लगाने का ऐलान हुआ है, इससे किस प्रकार से अर्थव्यवस्था के ऊपर असर पड़ेगा? इससे किस प्रकार से जो है वह अमेरिका के लोगों के ऊपर जो है वो समस्या उत्पन्न होगा? इससे क्या जो भी फार्मा कंपनियां हैं वह अमेरिका वापस चली जाएंगी और भारतीय कंपनियों को इससे क्या-क्या नुकसान हो सकता है? दोस्तों, चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इंडिया टुडे ने कवर किया है डोनाल्ड ट्रंप इम्पोजेस टैरिफ ऑन फार्मा इंपोर्ट्स। इसके अलावा एनडीटीवी कवर करते हुए लिख रहा है कि न्यू ट्रबल्स फॉर इंडिया, भारत के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक नया मुसीबत, एक नए संकट की घड़ी है, क्योंकि ट्रंप जो है वो फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट्स के ऊपर जो है वह टैरिफ जल्द लगाने वाले हैं। अब न्यूज़ कवर करते हुए जो पूरी की पूरी बातें हैं वो यही कहा जा रहा है कि इस प्रकार का अगर कोई भी टैरिफ लगता है फार्मास्यूटिकल्स इंपोर्ट्स के ऊपर, तो इसका कहीं न कहीं प्रभाव जो है वो इंडिया के फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे देखने को मिलेगा। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इंडिया का फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है वो अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर है ना? इसके अलावा हम बात करें तो ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारी जो दवाएं हैं, अगर हम देखें तो जैसे कि अमेरिका जो है वो इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। इंडिया का सबसे ज्यादा दवाओं का जो एक्सपोर्ट होता है वो अमेरिका में होता है। और पिछले फाइनेंशियल ईयर 24 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने 27.9 बिलियन डॉलर का जो है वो फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिका को किया था, ऐसा कहा जा रहा है। भारत की बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो डॉक्टर रेड्डी, अरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ साइंस, सन फार्मा, ग्लैंड फार्मा, ये सब जो है वह अमेरिका में अपनी दवाओं को सप्लाई करती हैं। ठीक। इसके अलावा ट्रंप ये कह रहे हैं कि चीन, भारत जैसे देशों से आने वाली सस्ती दवाओं ने दवा इंडस्ट्री को कमजोर किया है। टैरिफ लगने से ये कंपनियां वापस अमेरिका आ जाएंगी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि इस प्रकार के टैरिफ लगाने से जो है वह अमेरिका को ही दिक्कत होगा। अमेरिका को जो है वो बुखार आ जाएगा, क्योंकि टैरिफ नामक जो कड़वी गोली है, इस कड़वी गोली से अमेरिका को ही नुकसान होने वाला है। क्यों नुकसान होने वाला है? क्योंकि ट्रंप फार्मा कंपनियों के ऊपर जब टैरिफ का ऐलान करेंगे तो इससे दिक्कत ये होगा कि अमेरिका को सबसे ज्यादा दवाइयां जो हैं वो भारत से आती हैं। और ट्रंप फार्मा कंपनियों पे जब टैरिफ लगाएंगे तो अमेरिका हेल्थ केयर सिस्टम में भारतीय फार्मास्यूटिकल का जो रोल है बहुत ज्यादा है। अमेरिका के डॉक्टर जो हैं वो अगर 10 दवा लिखते हैं तो उसमें से 4 दवा भारतीय कंपनियों की होती हैं। 2024 में भारत से अमेरिका को 8.1 बिलियन डॉलर की दवाओं का निर्यात किया गया था। अमेरिका से भारत 800 मिलियन डॉलर के फार्मा प्रोडक्ट्स आते हैं। जेनरिक दवाओं में भारतीय कंपनियों का अमेरिका में दबदबा है। अमेरिका अभी भारत के फार्मा प्रोडक्ट्स पर कोई ड्यूटी नहीं लगाता है। अमेरिका से आने वाली दवाइयों पर भारत में 5 से 10% टैरिफ लगता है। भारत अगर अमेरिकी कंपनियों से टैरिफ हटाता है तो मोटा मोटी 50 बिलियन डॉलर का नुकसान होगा, तो सहनीय है। अगर ट्रंप फार्मा पर भी 27% टैरिफ थोपते हैं तो भारत की दवा कंपनियों को जबरदस्त झटका लगेगा। कम कीमत पर अमेरिका में दवाइयां बेच रही भारतीय दवा कंपनियों को नुकसान हो सकता है। कौन कौन सी दवा कंपनियां हैं जो कि अमेरिका में अपना कारोबार करती हैं? तो ग्लैंड फार्मा का 53%, अरबिंदो फार्मा 46%, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी 40%, लुपिन 38%, सन फार्मा 30% और टोरेंट फार्मा 10% इनका वहां के कारोबार में हिस्सेदारी हमें देखने को मिलता है। अमेरिका को जो सबसे ज्यादा दवा बेचने वाले देश हैं वो आयरलैंड है। 3.1 लाख करोड़ रुपए की कैंसर की दवा और वैक्सीन बेचता है। जर्मनी है जो कि 1.6 लाख करोड़ रुपए की जेनरिक दवा बेचता है। स्विट्जरलैंड 1.3
शून्य लाख करोड़ रुपए की कैंसर दवाएं बेचता है। भारत 94,000 करोड़ रुपए की जेनरिक दवाएं और एंटीबायोटिक्स देता है और चीन जो है वो 89,000 करोड़ रुपए की एंटीवायरस दवाएं जो है वो देता है। अब हम यही बात कर रहे हैं कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि दवाएं दूसरे देशों से जो बनती हैं और इसके लिए जो है अमेरिका को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जो दवा लंदन में $88 में बिकती है वही दवा अमेरिका में $1300 में बिक रही है। तो अगर हम टैरिफ लगा देते हैं तो इस प्रकार की समस्याएं जो है समाप्त हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ये भी कह रहे हैं कि टैरिफ लगाने से फार्मा कंपनियां वापस अमेरिका आ जाएंगी, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा बाजार है उनके लिए। अगर वो अमेरिका नहीं आती हैं तो इन विदेशी दवा कंपनियों को जो है वो भारी टैक्स चुकाना पड़ेगा। ट्रंप दवाओं के कब से और कितना टैरिफ लगाएंगे इसके बारे में उन्होंने कोई भी निश्चित तिथि नहीं बताई है। अमेरिका दुनिया का सबसे ज्यादा दवा खरीदने वाला देश है। यूएस ट्रेड डेटा के मुताबिक अगर हम बात करें तो भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा देश दवा बेचने वाला टॉप 5 देशों के अंतर्गत शामिल है। सिटी का अनुमान है कि अगर टैरिफ और 50% बोझ मरीजों के ऊपर डाल दिया गया तो फार्मा कंपनियों की कमाई पर 1% से 7% तक असर देखने को मिलेगा। अब अगर ट्रंप ऐसा कोई ऐलान करते हैं तो इसको लेकर यह कहा जा रहा है कि मार्केट में दवाओं की कीमत बढ़ सकती है, सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। फार्मा कंपनी जो है वो ये कह रही है कि टैरिफ से रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर असर पड़ सकता है। इससे नई दवाओं का विकास जो है वो रुक जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अगर हम बात करें तो अमेरिका में ज्यादातर सस्ती जेनरिक दवाएं भारत और चीन से आती हैं। महंगी दवा मिलने के नुकसान मरीजों को उठाना पड़ सकता है, जिससे अमेरिका के लोगों की मुश्किलें जो हैं वो और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब भारत जेनरिक दवा बनाने का नंबर 1 देश है और भारत हर साल दुनिया की 40% जेनरिक दवाओं का उत्पादन करता है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा जेनरिक दवाएं बेचने वाला देश है। भारत अमेरिका को सबसे ज्यादा 40% जेनरिक दवाएं भेजता है। भारत की जेनरिक दवाएं 200 देशों तक पहुंचती हैं। भारतीय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दुनिया में 11वें नंबर पर है और भारत में 10,500 से अधिक दवा बनाने वाली कंपनियां हैं। ठीक। अब कहा यह जा रहा है, अमेरिका के फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक अगर हम बात करें तो अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली सभी जेनरिक दवाओं में लगभग 40% जो है वो भारत से भेजा जा रहा है और भारत से निर्यात होने वाली दवाओं में एंटीबायोटिक्स है या एंटी डिस्प्रेंट्स है या हृदय रोग की जो है वो दवाइयां देखने को मिलती हैं। भारत जेनरिक दवाएं सस्ते में बनाता है, जिससे अमेरिका के हेल्थ केयर सिस्टम को हर साल जो है वह अरबों डॉलर का बचत होता है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो 2022 में अमेरिका ने भारत से दवा मंगाकर 219 बिलियन डॉलर जो है वह अपनी अर्थव्यवस्था के बचा लिए थे। अब हम बात करें तो हम दो प्रकार की दवाओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक है ब्रांडेड दवा और दूसरा है जेनरिक दवा। तो जेनरिक दवाओं के बारे में अगर हम बात करें तो जेनरिक दवा ब्रांडेड दवा का ही कॉपी है और इसका रासायनिक फार्मूला जो है वो ब्रांडेड दवा जैसा ही है, लेकिन इसका नाम और पैकेजिंग जो है वो अलग होता है। जैसे कि अगर हम ब्रांडेड दवा में क्रोसिन का नाम लें, क्रोसिन एक ब्रांड है और पैरासिटामोल जो है एक जेनरिक दवा है। तो जेनरिक दवाएं जो है वो सस्ती होती हैं क्योंकि नई दवा बनाने में रिसर्च और डेवलपमेंट का खर्च जो है वो नहीं करना पड़ता है। ब्रांडेड दवा का पेटेंट जैसे ही खत्म होता है तो उसी की जेनरिक दवा जो है बनाई जाती है, जिससे कि लागत काफी कम पड़ती है और इसको बनाने वाली कंपनियों को यह साबित करना होता है कि ब्रांडेड दवा ने जिस प्रकार की क्वालिटी रखी थी, गुणवत्ता रखी थी, वही गुणवत्ता जो है उतनी ही सुरक्षा है और वह दवा उतनी ही असरदार है। अमेरिका में जो दवा को अगर हम बात करें तो जो एजेंसी है जो इसकी मंजूरी देती है उसका नाम है यूएसएफडीए और भारत में जो दवा को मंजूर देने वाली कंपनी उसका नाम है सीडीएससीओ। तो जेनरिक दवाएं दुनिया भर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवा है और सबसे मजे की बात यह है कि अमेरिका के 90% जो डॉक्टर हैं वह भारत की जेनरिक दवाओं को लिखते हैं। ब्रांडेड दवाओं की कॉपी है और ब्रांडेड दवा की तुलना में अगर हम बात करें तो 80 से 85% जो है वो सस्ती है। भारत इन दवाओं का जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो देखने को मिलता है। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि इस समय अमेरिका जो है वो टैरिफ लगा रहा है, 2 तारीख से जो है वो 2 अप्रैल से वो टैरिफ लगा रहा है। तो अमेरिका का 5 बड़े ट्रेड पार्टनर कौन-कौन से जिस पे टैरिफ लगा रहा है? तो चीन पर इसने 104%, वियतनाम पर 46%, थाईलैंड पे 27 37%, ताइवान पे 32% और भारत पर इसने 27% जो है वो टैरिफ लगाया है। आपको क्या लगता है कि अमेरिकी की सरकार के द्वारा यानी कि ट्रंप सरकार के द्वारा दवा कंपनियों के अगर टैरिफ लगा दिया जाता है तो इससे अमेरिका को क्या नुकसान होगा? क्या कंपनियां जो है दवा बनाने वाली वह अमेरिका जाएंगी या विदेश में रहकर वह ट्रंप के इस टैरिफ की मार को झेलेंगी? भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर, भारत की दवा कंपनियों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? आप अपने विचार को जो है वो कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाएं।
उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और यही कहूंगा, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन का आनंद लीजिए। जय हिंद, जय भारत।